नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। बीजेपी ने केदार गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि 2015 के चुनाव में केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को हराया था। उस वक्त जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था, फिर भी वो चुनाव जीते थे। हालांकि 2020 के चुनाव में केदार गुप्ता आरजेडी उम्मीदवार अनिल सहनी से चुनाव हार गए थे। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला चला था। अनिल सहनी से महज 712 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। महागठबंधन की तरफ से जेडीयू उम्मीदवार की पहले ही घोषणा की जा चुकी है। जेडीयू ने मनोज कुशवाहा पर अपना दांव लगाया। मनोज कुशवाहा कुटनी सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2005 और 2010 में वो कुटनी से विधायक थे। मनोज कुशवाहा लघु सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं। 2015 के चुनाव में बीजेपी के केदारनाथ गुप्ता ने उन्हें हराया। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहीं कोई टिकट बंटवारे में प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है और उसका स्टेट से लेकर केंद्र तक निर्णय होती है, विचार होता है। ये कोई व्यक्तिवाद की पार्टी है नहीं, कोई परिवारवाद की पार्टी है नहीं कि उठ करके किसी को भी घोषित कर दें। कहीं कहीं कोई विलम्ब नहीं है और कोई कहीं समस्या नहीं है। ये हमारे बड़े कम अंतर से हारे थे और सारे कार्यकर्ता का, सारे नेताओं का इनके साथ जुड़ाव और लगाव है, सबकी सहमति है। तो देखिए, अपने अपने दांव खेले गए हैं और सबसे बड़ी बात कि देखिए, उपचुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले आपने देखा, मोकामा की बात कीजिए, गोपालगंज की बात कीजिए, कितना उपचुनाव महत्वपूर्ण था। और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी देखिए अपना दांव खेल दिया है। आप देखने वाली बात है कि इस उपचुनाव में आखिर किसकी जीत होगी, कौन बाजी मारेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये आप समझिए कि जो सियासत है चरम पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रणनीति के तहत देखिए दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को यहां मैदान में उतारा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता रजनीश पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने भी देखिए दांव खेल दिया है। कुल मिलाकर जो मुकाबला है, आप कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, कड़ा मुकाबला होने वाला है। देखिए, महागठबंधन ने पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। अब नज़र टिकी हुई थी बीजेपी की ओर और बीजेपी ने इसमें समय भी लिया और पूरी जो स्थिति है उसका आकलन करते हुए, साथ ही साथ जो सामाजिक समीकरण है क्षेत्र का, उसके अलावा जो संभावित और भी जो उम्मीदवार हो सकते हैं, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस पर मुहर लगाई है। हालांकि जो यहाँ से स्थानीय तौर पे जो नाम की सूची भेजी गई थी, उस पर केंद्रीय चुनाव समिति ने अंतिम तौर पे केदार गुप्ता के नाम पे मुहर लगाई है। पहले भी केदार गुप्ता जो है पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जो है 2015 में जीत चुके हैं और करीब 11,000 मतों से 2015 के चुनाव में उन्होंने जो उम्मीदवार थे महागठबंधन के जेडीयू के ही मनोज कुशवाहा, उनको शिकस्त दी थी। तो इस तरीके से देखें तो अब जो परिस्थितियां हैं, हालांकि एक और नाम जो था बसावन भगत का और केदार गुप्ता का, ये दोनों नाम गए थे। बसावन भगत भी पहले कुटनी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, कारा मंत्री रहे हैं। तो इस तरीके से जो स्थितियां थी उसका आकलन करते हुए बीजेपी ने अब इस अंतिम निर्णय पे पहुंचा कि केदार गुप्ता को यहाँ पे उम्मीदवार बनाना चाहिए और इसकी घोषणा हो गई। इसके बाद मुजफ्फरपुर में एक अभी बड़ी सभा जो है वो चल रही है और उसके बाद नामांकन जो है उसकी प्रक्रिया जो है वो होगी। भारी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं यहाँ पे। और अब जो चुनाव प्रचार अभियान होगा, अपने पाले में लोगों को गोलबंद करने की जो कवायद होगी, इसको लेकर पार्टी जो है वो अपनी अभियान की उसकी शुरुआत करेगी। तो कुटनी में पहले ही महागठबंधन के उम्मीदवार जो है उनकी ओर से कैंपेन चल रहा है। पिछले दिनों अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वहां पे रुक करके और वहां पे लोगों के बीच मिलकर चुनावी अभियान को गति देने
को लेकर मुहिम की शुरुआत की और इस तरीके से अभी आज शाम तक हो सकता है कि वीआईपी के भी जो उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा हो। 4 नामों की जो सूची है वो भेजी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पास। उस 4 नाम में सामाजिक समीकरण के तहत 4 नाम दिए गए हैं, उसमें एक नाम जो है आज शाम तक तय होने की उम्मीद है। तो इस तरीके से कुर्नी की लड़ाई जो है वो भी दिलचस्प होती जा रही है। साथ ही साथ प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है दोनों खेमों के लिए। तो अब इसमें देखना होगा कि आगे किस तरीके से अंतिम तौर पे जब नामांकन की तिथि खत्म होती है कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में होते हैं और उसके बाद क्या कुछ समीकरण की स्थिति बनती है और उस आधार पे फिर यहाँ पे कैंपेन और फिर चुनाव होंगे। तो सबकी नज़र कुर्नी विधानसभा पे टिकी हुई है। जी बिल्कुल रजनीश, जैसा कि आपने बताया वाकई देखिए कड़ा मुकाबला है, लेकिन रजनीश अगर फिलहाल देखिए बहुत कुछ बदल चुका है बिहार की राजनीति में, अभी अगर हम समीकरण को समझने की कोशिश करें तो क्या लगता है आपको किस तरह से ये दांव खेला गया है? सबसे बड़ी बात लगातार आप देख रहे हैं जेडीयू अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है, भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है, अब अपनी रणनीति के तहत वहां पर प्रचार किया जाएगा। देखिए महागठबंधन अच्छी स्थिति में है सामाजिक समीकरण के हिसाब से, लेकिन चुनाव में जब समय जो है मतदान का करीब आता है तो लोगों के जो मन मिजाज है और अंतिम तौर पे जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें परिवर्तन होते हैं। और साथ ही साथ किस तरीके से कैंपेन जो है वो चलाए जा रहे हैं। कुछ स्थानीय जो कारक ऐसे होते हैं जो कि उसका प्रभाव जो है त्वरित तौर पे वो चुनाव पे मतदान के दिन वो भी देखने को मिलता है। तो कई ऐसे जो फैक्टर्स हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो बहरहाल अभी की स्थिति में ये कुछ कहना कि किनकी स्थिति कमज़ोर या फिर मजबूत है ये उचित नहीं होगा। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और चुनाव की तिथि नज़दीक आएगी तो स्थितियां जो है कमोबेश स्पष्ट हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे जो कौन सा धारा किनके पक्ष में गोलबंद हो रहा है तो इससे स्थिति जो है लगभग साफ हो जाती है कि चुनाव जो है वो किस ओर जा रहा है। और मतदाता भी कमोबेश अंतिम स्थिति तक स्थिति को नज़र रखते हुए वेट एंड वॉच की स्थिति में होते हैं कि उनका अपना जो रुझान है या फिर मत देने को लेकर जो मन बनाते हैं तो सबकी बातों को वो सुनेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। ये तो प्रक्रिया की बात है। अब रही बात जहाँ तक समीकरण की, तो महागठबंधन की स्थिति इसमें थोड़ी अच्छी जरूर है, लेकिन संगठन के हिसाब से बीजेपी जो है अपनी पूरी ताकत झोंकती है। साथ ही साथ अभी अगर उम्मीदवारी आ जाती है अगर जो वीआईपी की, तो ये वोट जो है वो महागठबंधन का ही कटेगा। कुछ और उम्मीदवार अगर आ जाते हैं उसमें, चाहे एआईएम के होते हैं, तो ये भी सेंधमारी जो है वो महागठबंधन की ओर से ही होगी। तो ये आगे अभी देखना होगा कि अंतिम रूप से किस तरीके का स्वरूप होता है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो जहाँ में जो चुनाव हुए थे उसमें देखा था कि किस तरीके से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, जबकि समीकरण के हिसाब से स्थिति वहाँ पे अच्छी थी। लेकिन जो भूमिहार वोट है वो बीजेपी के पक्ष में गोलबंद नहीं हुआ था। और यहाँ भी भूमिहार वोट जो है चूँकि मुजफ्फरपुर का ही जिला है, बोचहा भी और कुढ़नी भी, वैशाली और मुजफ्फरपुर से सटा हुआ ये पूरा इलाका है। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से जो कुछ स्थितियां हैं, कुछ नाराज़गी है या फिर लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की समीकरण के तहत जो कोशिश है, वैश्य जो समुदाय से यहाँ पे प्रत्याशी दिए गए हैं उन पर कौन से वोट कितने मात्रा में गोलबंद होंगे, इन तमाम बातों का असर जो है वो देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।